इस वीडियो में इलीसीड के चैप्टर 192 और 193 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हो तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और जेसिका बोलती है, तू मेरा जवाब क्यों नहीं दे रही है। सुबिन कहती है, मेरी मर्जी, जहां मन करेगा वहां जाऊंगी। जेसिका बोलती है, मैंने पहले भी तुझे अपने दोस्तों के साथ घूमते देखा था। ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां ऐसे घूम सकती है। तुम्हें एकेडमी ने बुलाया है तो शांति से अपने रूम में बैठना चाहिए, पर तू तो बाहर घूम के यहाँ का एटमॉस्फेयर खराब कर रही है। सुबिन कहती है, अच्छा मैं समझ गई, तू मेरे से फाइट करना चाहती है ना। अगर ऐसा है तो डायरेक्ट बोल देना। जेसिका बोलती है, तुझे क्या लगता है कि तू एक छोटी सी कंट्री जिसको कोई जानता नहीं है कि वो कहाँ पर है, उसमें थोड़ी फेमस होके काफी महान काम कर दी है। यहाँ कोई भी तेरे से वीक नहीं है। सुबिन कहती है, बेवकूफ, तुझे इस पे प्राउड फील हो रहा है कि तेरे को नहीं मालूम साउथ कोरिया कहाँ पर है। ये सुनकर जेसिका अटैक करती है, पर सुबिन उसको रोककर उस पे ही एक पंच मार देती है। दूसरा लड़का अटैक करने आता है, पर सुबिन उसको भी एक लात मार देती है। सुबिन पूछती है, क्या कोई और भी इंटरेस्टेड है फाइट करने में। तभी जेसिका कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की, मैं तुझे जान से मार डालूंगी। सुबिन बोलती है, वाओ, लगता है कि यहाँ पर कहीं भी अपनी पावर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी वहां एक लड़की आती है जिसका नाम लिया होता है। वो पूछती है, आखिरकार यहाँ ये सब क्या चल रहा है। आर्थर सोचता है, अबे यार, अब जब मजा आने वाला था तभी स्टूडेंट काउंसिल आ गई। लिया पूछती है, जेसिका, क्या तू अभी रूल तोड़कर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने वाली थी। वो बोलती है, नहीं, प्लीज मुझे माफ कर देना। लिया कहती है, ठीक है, अभी तक तुमने पावर का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए बस वार्निंग समझ लेना। तुम भले ही विजिटर हो, पर हम इस तरह का बिहेवियर टॉलरेट नहीं करेंगे। सुबिन बोलती है, इसने ही पहले स्टार्ट किया था और अटैक भी पहले इसी ने किया था। आर्थर कहता है, हाँ ये सच बोल रही है। यहाँ सभी ने ये देखा था कि जेसिका ने पहले मारने की कोशिश की, पर उल्टा खुद ही के मुंह पे एक पंच पड़ गया। लिया बोलती है, प्लीज सब वापस चले जाओ, क्लास थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाली होगी। तुम जरूर साउथ कोरिया के टॉप 4 में से होगी। मेरा नाम लिया है और मैं वर्ल्ड अवेकन्ड एकेडमी स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट हूँ। सुबिन सोचती है, अच्छा तो ये भी एकेडमी के टॉप 10 में से एक है। तभी वहां जीवू और बाकी सब आ जाते हैं। जीवू पूछता है, क्या तुम ठीक हो? हमने जैसे ही सुना कि तुम्हारी फाइट हो रही तो यहाँ पर आ गए। सुबिन कहती है, अरे ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। जीसॉक पूछता है, सुबिन, क्या सब कुछ खत्म हो गया है? सुबिन बोलती है, हाँ तुझे जरूर चिंता हो रही होगी। जीसॉक बोलता है, अरे यार सारा मजा रह गया, मैं पॉपकॉर्न लाने वाला था। ये सुनकर वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। लिया कहती है, तुम जरूर वही फेमस जीवू होगे जिसने ड्यूक और केन को हराया है। मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है। तभी जीवू के तीनों गार्डियन बोलते हैं, आखिरकार तुझे जीवू से क्या काम है? लिया कहती है, मुझे माफ कर देना, मैं क्यूरियस थी, क्योंकि सब इसके बारे में बात करते हैं। तुम सब यहाँ कुछ वक्त के लिए ही आए हो, पर मैं विश करती हूँ कि तू सब आराम से रहो। लाल बाल बोलती है, मुझे लगा था कि जिसने केन और ड्यूक को डिफीट किया है वो कोई स्ट्रांग होगा, पर वो तो बस एक सॉफ्ट और क्यूट लड़का है। लगता है वो बस लकी था। लिया कहती है, अगर वो सिर्फ एक को हराता तो हो सकता था कि लक हो, पर उसने 2 लोगों को हराया, ये लक नहीं हो सकता है। लाल बाल सोचती है, इसका मतलब हमारी एकेडमी में चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सीन शिफ्ट होता है और सुबिन कहती है, साली कमीनी डायरेक्ट आके मेरे से पंगा लेना स्टार्ट कर दी थी। आर्थर बोलता है, मैंने बताया था ना कि यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो कि तुम सबसे फाइट करना चाहते हैं। वो सब तुम्हें डिफीट करके पॉपुलर होना चाहते हैं, इसलिए वो सब बच्चों की तरह तुम्हें प्रवोक कर रहे हैं। जीवू पूछता है, आखिर स्टूडेंट काउंसिल किस तरह की ग्रुप है? आर्थर कहता है, उसको स्टूडेंट काउंसिल बोलते हैं, पर एकेडमी के अंदर उसके पास काफी ज्यादा अथॉरिटी है। इतनी ज्यादा है कि यहाँ तक कि प्रोफेसर भी उनके अगेंस्ट कुछ नहीं करते हैं। और अब जब टॉप 10 में से एक लिया उसमें चली गई है तो उनकी पावर और भी ज्यादा बढ़ गई है। जीसक पूछता है, वैसे तू अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? आर्थर कहता है, वो इसीलिए क्योंकि मैं बोर हो रहा हूँ। जीसक बोलता है, कमीने यहाँ से निकल जा, अगर बोर हो रहा तो कहीं और जा। आर्थर पूछता है, क्या तुम एक लौते इंसान को भगा रहे जो कि इस जगह में तुम्हारा अच्छा चाहता है? सुबिन पूछती है, तू चाहता है कि हम विश्वास करें कि तू हमारा अच्छा चाहता है? आर्थर बोलता है, सारे फैक्टर्स को भूलकर सर्कमस्टेंसेस पर विश्वास करो। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि अगर तुम सब कहीं जाके ऐसे हारोगे नहीं तो ये मेरे लिए ही बेनिफिशियल होगा। जीवू पूछता है,
क्या तुम बस इसी रीजन की वजह से हमारे साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हो? आर्थर बोलता है, हाँ, क्योंकि मुझे तुमसे फायदा हो रहा है। ये सुनकर जीवू उसकी तरफ देखने लगता है। आर्थर कहता है, अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तुम सब बस फालतू में मुसीबत मत खड़ी करना। तुम ऑफिशियल स्पार में जितना मर्जी उतना फाइट कर लेना। सीन शिफ्ट होता है और एक एजेंट बोलता है, सर हमें माफ कर देना, हम अभी भी उन्हें ढूंढ नहीं पाए हैं। गैरेथ बोलता है, तुम ये बोलना चाहते हो कि तुम इस एकेडमी के अंदर 2 कैट्स को नहीं ढूंढ पा रहे? एजेंट कहता है, जब से वो हमारे एकेडमी में आए हैं तब से किसी भी कैमरे में स्पॉट नहीं हुए हैं। हम उन्हें ढूंढने के लिए अपना बेस्ट दे रहे हैं। गैरेथ बोलता है, हो गया, रहने दो। एंड में वो दोनों अपने ओनर के ही पास जाएंगे। एक ऐसा अवेकेंड वन जिसको बेसिक कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छे से नहीं आती, तब भी उसने मिस्टिकल बीस्ट को हरा दिया। तब तो इसका बस एक ही एक्सप्लेनेशन है कि जरूर वो एनिमल स्पेशल है या फिर वो नेचुरली अवेकेंड है, बिल्कुल हमारी तरह। पर क्या सच में यही वो दोनों कैट्स हैं? सीन शिफ्ट होता है और इन्यूक कहता है, आप अचानक से स्पारिंग मैच के लिए क्यों बोल रहे हो? मैं जानता हूं कि ये फ्रेंडली मैच है, पर वो सब जस्ट अभी आए हैं। वाइस प्रिंसिपल कहता है, यहाँ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। इस मैच का हमारी एकेडमी से कोई लेना देना नहीं है। ये एक डायरेक्ट रिक्वेस्ट है हमारे स्टूडेंट की तरफ से। इन्यूक पूछता है, आप ये बोलना चाहते हो कि एक स्टूडेंट ये मैच करना चाहता है? वाइस प्रिंसिपल कहता है, हाँ, आपको हमारी एकेडमी रूल्स कुछ अजीब लग सकती हैं, पर ये रिक्वेस्ट हमारी पॉलिसी के हिसाब से एकदम ठीक है। अगर स्टूडेंट स्पार्क के लिए फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजता है तो वो किसी के भी साथ स्पार्क कर सकता है। ये रूल एकेडमी ने बनाया ताकि उन सब की ग्रोथ जल्दी हो। इन्ह्युक पूछता है, इसका मतलब क्या उन्हें एक दूसरे से फाइट करना ही पड़ेगा? प्रिंसिपल बोलता है, नहीं, जब तक ओपोनेंट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा तब ये मैच नहीं होगा। इन्ह्युक कहता है, तो तू सुबिन को गिफ्ट करने को बोल दे। स्योंगहा कहता है, जैसे कि वो मेरे कहने से गिव अप कर भी देगी। सीन शिफ्ट होता है और जीवू पूछता है, क्या तुम्हें किसी ने चैलेंज किया है? सुबिन कहती है, हाँ, स्टूडेंट काउंसिल से कोई पूछने आया था कि मैं ये स्पार्क करना चाहती हूँ या नहीं, इसलिए मैंने इसको तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया। जीसेक पूछता है, चैलेंजर कौन है? सुबिन कहती है, वही जिससे मैंने आज फाइट की थी। जीवू पूछता है, ये मैच कब है? सुबिन बोलती है, ये मैच कल सुबह होगा। ये सुनकर जीवू थोड़ा अजीब चेहरा बना लेता है। सुबिन पूछती है, तू ऐसे चेहरा क्यों बना रहा? क्या तुझे मेरी चिंता हो रही है? जीवू कहता है, हाँ, मुझे हो रही है। सुबिन पूछती है, पर क्यों? तुझे क्या लगता है कि मैं हार जाऊंगी? जीवू बोलता है, नहीं, मुझे लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा इंजर्ड ना हो जाओ। हम तो अपने कंट्री में भी नहीं है। सुबिन सोचती है, इसको देखो तो जरा, अपनी बड़ी बहन की सेफ्टी की चिंता कर रहा है। जीसेक बोलता है, जीवू सही कह रहा है, क्यों ना तू उन्हें बोल दे कि डर गई और ये मैच नहीं करना है। ये सुनकर वो दोनों वापस लड़ने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम फाइटिंग अरीना देखते हैं। लाल बाल कहती है, जेसिका की ओपोनेंट सुबिन है ना? पहले वाले स्पार मैच में टॉप 4 में से सिर्फ सुबिन हारी थी। जेसिका को जरूर लगा हो कि वो इजी टारगेट है, तभी वहां सुबिन अपनी एंट्री ले लेती है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।